नमस्कार, मैं आपका दोस्त रश्मि भार्गव। आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। इस समय हम पहुंच चुके हैं। देखिए, बात यह है कि ये सारे जो है हमारे मजदूर भाई हैं जो सीटीएम और आसपास के क्षेत्र में काम करते हैं। मेरे साथ सुरेश जी हैं, बहुत से लोग इनके आए हैं, लगभग 150-200 की संख्या आप देख रहे हैं। तो कारण क्या है कि जो आदमी मजदूरी करता है वो अपनी दिहाड़ी कभी नहीं तोड़ता, ठीक है ना। दिहाड़ी लगाने इतने दूर से बाहर से आए हैं ये, लेकिन ये है कि इसलिए तोड़ रहे हैं कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं ये कहूँगा, चाहे वो हमारे बीएलओ हैं, चाहे वो ग्राम सेवक हैं, पता नहीं क्या कारण है। मोदी जी ने सब धारा 370 भी तोड़ दी, सुविधाएं भी इनको दे दी, सब जी अब सब एक हो गए हैं। लेकिन जो उनकी मानसिकता है, मैं ये कहूँगा, उनकी मानसिकता आज भी इनको कभी कोई अलग अलग नामों से, वो उनको नामों का उच्चारण करना मैं पसंद नहीं करूँगा, अलग अलग नामों से इनको पुकारते हैं ताकि, और अगर ये कोई राइट अपना अधिकार लेने जो इनका बनता है, अगर वो लेने जाते हैं, चाहे वो वोट बनाना हो, ठीक है ना, जो, और ये कम से कम जो भी लोग मैंने अभी भी पूछा, ठीक है ना, क्योंकि मैं इनके बीच जाता रहता हूँ, ठीक है ना, तो जो 15-15, 20-20, ये तो खुद 37 साल से यहाँ रह रहा है, तो 37 साल से रह रहे हैं। लेकिन जो उनको बेसिक, जैसे डोमिसाइल हो गया, जैसे राशन कार्ड हो गया, जैसे वोट हो गया, ठीक है ना। अब दिल्ली में हमारा कोई यहाँ का जाता है तो वो 1 साल या 2 साल के बाद वहाँ वोट डालना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैं कहूँगा, ये फेलियर है हम सब लोगों का कि आज भी, और ये प्रखर राष्ट्रभक्त लोग हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो देशद्रोही लोग हैं, जो भारत के खिलाफ चलते हैं, उनको सब सुविधाएं मिल जाती हैं, है ना। हालांकि एलजी साहब बहुत सी चीजों पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कहूँगा, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि जो नीचे लोग हैं वो अभी भी गहरी नींद में हैं। अभी भी कहीं ना कहीं इनके साथ अगर कोई कंडीशन बतानी होगी तो इनको 2-4 कंडीशन एक्स्ट्रा बताएंगे ताकि ये घूम फिर कर 2-4 दिन में वापस चले जाएं, ना ये वोट बना पाए, ना ये राशन कार्ड बना पाए, ना ही कोई सुविधा का लाभ ले सके। आप इनकी शक्लें दे सकते हैं, ठीक है ना। अत्यंत गरीब लोग हैं, अत्यंत गरीब लोग हैं, लेकिन, और ये प्रखर राष्ट्रवादी लोग हैं। लेकिन कारण क्या है कि ये लोग ज्यादा ऊंची आवाज से, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोग हैं, इसलिए इनकी आवाज को दबाया जाता है। ऐसी बात नहीं है। अब जब से हमने इस काम को संभाला है 370 टूटने के बाद, मैंने काफी लोगों का, मुझे लगता है कि लगभग 1500-1600 लोगों का तो मैं खुद भी इनका डोमिसाइल बना चुका हूँ। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी वंचित है। ये सारे उसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये, क्योंकि मैं इनके बीच थोड़ा सा प्रसिद्ध हूँ इस मामले में, तो मेरे पास आते थे। आज मैंने उनको बोला कि चलिए आप डीसी से साहब के आपको मिला देंगे, जब वो जैसा वो बोलेंगे वैसा करेंगे। उसके बाद जो खास प्रॉब्लम इनको क्या चीज की आ रही है? देखिए, इनको एक आती है राशन कार्ड की समस्या, ठीक है ना, एक राशन कार्ड की समस्या आती है। और दूसरा क्या है, आपको पता, 1 नेशन 1 राशन कार्ड का रूल है, ठीक है ना। जो राशन कार्ड इनका बाहर का भी है, ठीक है, जिसका कहीं बाहर का बना भी है, ठीक है ना, उसको भी राशन बहुत कम मिलता है या दिया नहीं जाता, ठीक है ना। एक दूसरा, जो 35 साल से यहाँ रह रहा है, बचपन में यहाँ आ गया, उसका राशन कार्ड तो बाहर बनेगा नहीं, ठीक है ना, उसको यहाँ बनना चाहिए, है, उसका वो नहीं बन रहा। तीसरा ये है कि जैसे पंचायत के चुनाव आ रहे हैं या कोई और चुनाव आ रहे हैं जिसमें, उसमें इनके वोट नहीं बनाए जाते, ठीक है ना। तो जो भी बेसिक सुविधाएं, हम किसी को मना नहीं कर सकते। जो 35 साल से यहाँ रह रहा है, जिसके बच्चे यहाँ पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक कर गए हैं, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो। तो इसलिए उन चीजों को लेकर समाज को, जो हमारे अधिकारी हैं, उनको भी अवेयर करने के लिए और माननीय एलजी साहब को बताने के लिए कि कहीं ना कहीं आप पॉलिसी अच्छी बना रहे हैं। बहुत ज्यादा बदलाव आपने स्टेट में किया है, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो अन्य चीजें हो। लेकिन मैं आज भी कहूँगा, काली भेड़ें इस समाज में, इस सिस्टम में आज भी हैं, उनका कहीं ना कहीं आपको इलाज करना ही पड़ेगा। सर, मेरा नाम है सुरेश यादव जी। जादी बताएंगे आप महिलाओं को लेकर यहाँ डेकोरेशन लेकर हमारे यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बहुत सा राज्य के मजदूर हमारी चनाब टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं, बाकी भी मिलों में काम करते हैं, बाहर भी करते हैं। कोई हमारी 40 साल से रहता है, कोई 35 साल से रहता है, कोई 20 साल से रहता है, कोई 25 साल से, कोई 15 साल से। तो हमारे यूपी बिहार में 500 लोगों का राशन बना है। यहाँ राशन मिल रहा है, राशन यहाँ मिल रहा है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ 35-40 साल से पहले, आज से 4 साल पहले राशन कार्ड बना था यहाँ पर। जब से 370 धारा हट गया है, तो मैं एडी साहब के पास बार बार आ रहा हूँ, तो एडी साहब बोलते हैं कि लेटर लिखकर मैं भेज दिया हूँ गवर्नर को, गवर्नर हमारे सेंटर में भेज रहे हैं, जैसे आता है तो आपको बना दूँ अगले महीने। एडी साहब बड़े अच्छे हैं भाई, अगले महीने कह रहे हैं। ये मसला है कि हमारे वन राशन कार्ड है तो नहीं बना है, तो हम लोग रो रहे हैं। हम लोग आए हैं डीसी पास, हमारे प्रेमलाल डोगरा जी हमारे बड़े काम कराए हैं, मजदूरों को 250 डोमोसाइल बनाए हैं। राशन, हम वोटर कार्ड नहीं बनता था तो हमारे वोटर कार्ड सबको बना है।
तो एक मसला है कि राशन कार्ड बनना चाहिए। ये हम लोग डीसी से मिलेंगे, एडी डायरेक्टर साहब से मिलेंगे, हम लोग डोगरा साहब के साथ हम लोग जाएंगे, डोगरा साहब के साथ हैं मैं, इनके जो भी ये करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम में है कि हमारे वोटर कार्ड जो बना है, पहले एमपी के बाद हम लोग वोट डालते थे, अब एमएलए में वोट हम लोग ट्रांसफर कर दिया। सारा जो बाहर की वोट था, सीटीएम का बाहर की वोट, वो ट्रांसफर कर दिया एमएलए में, वो हो गया। अब वार्ड नंबर 31 से टाउन कमेटी में उसमें एक जैसे हो गया, बाकी एक जैसे। बस सीटीएम के वोट हमारे बोलते हैं आप लोग बाहर के रहने वाले हैं। हमारे बीडीओ साहब, ग्राम सेवकों को इनकी बड़ी एलर्जी है कि बाहर वालों को वोट यहाँ नहीं बनना चाहिए, और ये पंचायत में वोट डालने के लिए बोलते हैं आप लोग बाहर के रहने वाले, आप लोग पंचायत में वोट पड़ ही नहीं सकता जो मर्जी। तो पिछले बार आए थे राहुल साहब ने 2 बार फोन किया था बीडीओ को, और राहुल यादव साहब ने 2 बार किए। फिर हम लोग आज से 15 दिन पहले भी आए थे, हम लोग डोगरा साहब को ले गए थे, तो हम डोगरा साहब बात किए। तो ये हमारे साहब जो अभी डीसी साहब आए हैं, ये बोलेंगे अभी हमने वीडियो फोन करता हूँ। वीडियो फोन किए, फिर हमारे वोटर जो हमारे वोट बनाते हैं वो भी आए, पंचायत में वोट डालो। ये गए थे ग्राम सेवक, बोलते हैं बाहर वाले वोट आपको नहीं पड़ेगा। मेरे कहने मतलब कि साल भर से मेरा जो वोटर कार्ड बना है वो आधार कार्ड लिंक कर दिया गया, इधर लिंक हो गया मेरा। तो मैं कहता हूँ जो आधार कार्ड के साथ में लिंक है वो तो पंचायत में वोट डालो, जो लिंक नहीं है उसको मत डालो। आधार कार्ड के साथ में लिंक हो गया है तो वो तो एक ही वोटर कार्ड होगा, एक ही जगह वोटर से पड़ेगा। तो बोलते हैं बाहर के रहने वालों आपको वोट नहीं पड़ेगा।